So in the last class I did talk about the types of relations और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था and this was the last question which was given to you as homework. But I think none of you has tried or at least submitted it to me. So let me quickly take this particular question. Show that the relation R in the set A where x belongs to z, 0 less than equal to x less than equal to 12, and the definition of the given relation is it is a comma b such that mod of a minus b is a multiple of 4. और आपको क्या शो करना है कि दिस इज इक्विवेलेंस, ये यहां लिखना रह गया है. सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो एक तो हमारे लिए चीजें इजी बना दी गई हैं. इट इज ऑलरेडी नॉन टू मी कि ये इक्विवेलेंस है. तो आपको तीन चीजें अब यहां जस्टिफाई करनी है. लेट्स स्टार्ट विद फॉर रिफ्लेक्सिव. एज a माइनस ए का मॉड वो कितना हो गया 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4. चेक करिए 0 तो किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है, राइट? इसका मतलब क्या हो गया, b की जगह a आ गया. तो a कॉमा a इज ट्रू, तो दिस बिलोंग्स टू r और दिस इम्प्लाई r इज रिफ्लेक्सिव. So recall the basic definition as well. If in a relation a comma a is true, that belongs to the relation R, वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक. Now for symmetric, how do we need to start? Let a comma b belongs to R, and ultimately we need to show that b comma a also belongs to R. Now ab belongs to R का मतलब क्या हो गया? By definition, ये ऊपर हमारी डेफिनेशन सीधा उससे क्या पता चला, मॉड a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4. लॉजिकली सोचिए, इसका मतलब मॉड ऑफ b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. अगर अंदर मान लो 8 लिखा हुआ है तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो मैं इसका b माइनस ए कर दूंगा, मतलब -8 हो गया. तो दैट इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4. और इसका मतलब b कॉमा a इज बिलोंग्स टू r और दिस इम्प्लाई r इज सिमेट्रिक. और ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करना जनरली इट विल बी द इजी टास्क. मेन रहता है सिमेट्रिक को सोचना, ओ सॉरी ट्रांजिटिव. सो फॉर ट्रांजिटिव, check it out how we are going to proceed. सबसे पहले तो आपको एक एलिमेंट C इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सेट A के अंदर. सेट A आपका 0 से 12 तक है. एंड रिकॉल, मैं आपको लास्ट वैसे बता चुका था कि ये 12 की जगह यहाँ 20 होता और इवन 100 भी होता. Since I am providing with a general solution, so that is not important to us. तो 12 हो या 120 हो, that's same. सेकेंड चीज हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी टू सी बिलोंग्स टू आर. और अल्टीमेट मेरा एम क्या होगा, ए टू सी बिलोंग्स टू आर. ये हमें अब यहां पर जस्टिफाई करके दिखाना हो, प्रूव करना है. नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, mod of a minus b is multiple of 4. एंड सेकेंड वाले इसका मतलब क्या आ गया कि mod of b minus c is a multiple of 4. अब याद रखिए हम इन दोनों रिलेशन को ऐड नहीं कर सकते. अगर ऐड कर दूंगा तो ये mod बीच में आ जाएगा.
तो आई कैन नॉट कैंसल बी विद बी. दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर. तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर mod a minus b is a multiple of 4, 4 का मल्टीपल होने का मतलब से दिस इज 4 लैम्डा, और अगर ये 4 का मल्टीपल है, लेट्स से दिस इज 4 म्यू. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड. बस इसके बाद तो इजी है. देखो मॉड जब खुलता है, ये तो 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ये प्लस माइनस दे देगा, एंड b minus c will be plus minus 4 mu. Let me call this as first and this as second. Adding 1 and 2. अब क्या हो जाएगा अगर अब मैं इन्हें ऐड करता हूं, मॉड क्योंकि हट चुका था, now I can easily cancel b with b, और इसका मतलब a minus c is plus minus 4 times lambda plus mu, और इसे मैं एक नया नाम दे देता हूं से लैम्डा डैश, और प्लस माइनस से ये क्या बन जाएगा, मॉड ए माइनस सी इज 4 लैम्डा डैश, और फाइनली मॉड ए माइनस सी 4 लैम्डा. इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, और फाइनली इसका मतलब A to C belongs to R, और this imply finally R is transitive. बस इसके बाद फाइनली वो स्टेटमेंट लिखनी भूल मत जाना, क्योंकि बोर्ड में हाफ मार्क उसका भी होता है. क्या चीज, since R is reflexive, comma symmetric, comma transitive, hence it is an equivalence relation. So please check out this transitive wala part, the most important one here. In case of any doubt, please do ask. Check out this question. It's similar to the last one. एक छोटा सा डिफरेंस है, बस एक सेट वहां 0 से 12 में था, यहाँ 1 से 5 है. हार्डली मैटर, तब भी हमने सेट को यूज नहीं किया था, जनरलाइज्ड प्रूफ था. इन दिस केस ऑल्सो इट इज जनरलाइज्ड. बस अब आपको रिलेशन देखो क्या लिख दिया था, a comma b where mod a minus b is even. पिछले क्वेश्चन में क्या था, mod a minus b is a multiple of 4. तो सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन ओनली. तो सेम सारे सब स्टेप्स चलने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए भी. और बस जब मैं इसको इवन कहूंगा, तो मॉड ए माइनस बी इवन होने का मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि लेट दिस इज 2 लैम्डा, इवन है. ये जरूरत पड़ेगी जब मैं ट्रांजिटिविटी दिखा रहा हूँ. सो वहां एक्चुअली 4 का मल्टीपल था, यहाँ इवन है, तो इवन होने का मतलब 2 लैम्डा टाइप्स यूज होगा. अदरवाइज द मेथड विल बी एग्जैक्टली दी सेम. यहां से इक्विवेलेंस तक तो प्रूव हो गया. रेस्ट जो पार्ट की बात कर रहे हैं दैट इज वेरी लॉजिकल. उसका डायरेक्ट आपको एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रही है. पढ़ के देखिए क्या कह रहे हैं. शो दैट all the elements of 1 3 5 are related to each other. अब आप ध्यान से सोचिए 1 3 5 इसके एलिमेंट आपस में कैसे रिलेटेड हैं. ये ए और बी हैं. आप किन्हीं भी दो का डिफरेंस देखिए, द डिफरेंस ऑफ एनी टू इज ऑलवेज इवन. मॉड में लिखा हुआ है ना, आपने ये डिफरेंस लिया
या आपने फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस ले लिया, या आपने सेकंड थर्ड का, ऑल द डिफरेंसेस आर इवन, सो दे आर द पार्ट ऑफ द रिलेशन आर। कह रहे हैं इसी तरह से इसके एलिमेंट भी रिलेटेड है। ऑफ कोर्स 2,4 इनका डिफरेंस निकाला विच इज अगेन इवन, but no element of 135 is related to any element of 2,4। इसका और इसका कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। अगेन दैट इज वेरी सिंपल, यहां से मान लो 3 लिया, यहां से 4 लिया। अब अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं, सो विच इज नॉट इवन, और रिलेशन की आपकी कंडीशन क्या थी, इट शुड बी इवन। तो कोई भी एलिमेंट आप पिक कर लीजिए इस केस में, दे विल नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। So that way you just need to give a simple explanation. अब रेस्ट जो मैं बताने वाला हूं, दे आर लिटिल बिट लॉजिकल, मोर ऑफ अ लॉजिक। और बोर्ड में लास्ट 5 years में अगर बात करूं तो 3 बार इसी तरह के क्वेश्चंस को दे दिया गया है। चेक आउट दिस क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत ध्यान से इसे समझना है। लेट ए इज द सेट 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। इसका रोल लास्ट स्टेप में मैं करने वाला हूं, ये जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। बट अदरवाइज मैं जनरलाइज्ड प्रूफ लूंगा। रिलेशन आर क्या है, वो आपकी बार डिफाइन है ए क्रॉस ए के अंदर। सेट अब की बार आपका जो है वो ए क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस ए अगर आप वैसे सोचिए जैसे एक्स कॉमा वाई होता है ना कार्टेशियन प्लेन में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, बट कार्टेशियन प्लेन में तो एक्स एंड वाई रियल नंबर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कुछ भी। यहां सिर्फ 1 से लेकर 9 तक में कहे गए हैं। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, वो क्या दी है, ए बी रिलेटेड टू सी डी कब है, इफ ए प्लस डी इज बी प्लस सी। ये आपके पास डेफिनेशन दिया गया है। तो फॉर्मेट देख लीजिए, अभी तक मेरा एलिमेंट सिंगल सिंगल होता था, यहां सिर्फ मान लो आपका x होता था, यहां y होता था, पर अब x 2 डायमेंशनल हो गया है, लाइक दिस से a कॉमा b, और y की जगह आ गया c कॉमा d। रिलेशन को ध्यान से समझिए कैसे एसोसिएटेड है। सो हेयर वी नोट a प्लस डी, ए प्लस डी का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, यहां से इसका पहला और इसका लास्ट वन, उनका सम किसके इक्वल दिया है, b प्लस सी, यहां का सेकंड और यहां का फर्स्ट एलिमेंट। सो दैट वे वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दैट रिलेशन। We need to prove that R is an equivalence relation. तो इक्विवेलेंस होने का मतलब फॉर रिफ्लेक्सिव। लॉजिकली सोचिए, ये मैं इसको मान के चलता हूं कि आपका ये रफ वर्क हो रहा है, जो मैं यहां लिखूंगा पेपर में स्टार्टिंग में, ये मैं चलो नहीं दिखाता, ये रफ अपने समझने के लिए है। फॉर रिफ्लेक्सिव मुझे एक्चुअली क्या जस्टिफाई करना होगा कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। और सोच के देखिए ये कब होगा, जब फर्स्ट एंड लास्ट का सम, फर्स्ट एंड लास्ट का सम किसके इक्वल होगा, सेकंड एंड यहां के थर्ड के इक्वल, बी प्लस ए के इक्वल। यही तो हमने डेफिनेशन से ऊपर एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि फर्स्ट प्लस फोर्थ, मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कह देता हूं, तो फर्स्ट प्लस फोर्थ शुड इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। तो ये पार्ट अगर हो जाए तब मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को देखो रिवर्स में अब समझने के बाद, हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, एज
A plus B is equal to B plus A. This will imply A comma B is related to A comma B. रिवर्स थिंकिंग, ये तो हमेशा ए बी अगर हैं सेट 1 से लेकर 9 तक है, तो आपको पता है सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर है तो 2 + 3 इज 3 + 2, तो इसीलिए ए बी इज रिलेटेड टू ए बी और दिस इंप्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव. एज आई मेंशन्ड ये मेरा रफ वर्क है, तो आप ये इस चीज को रफ में लिख लेना, या चलो इसको मैं दिखाता नहीं यहां पर, पेपर में रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिर्फ ये 3 लाइंस में कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन. फॉर सिमेट्रिक, यस, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिए. कई बार चीजें इतनी इजी होती हैं इसीलिए वो समझ आने में शायद लगता है कि ये क्या हो गया, कि बस इतना सा लिखा और प्रूफ भी हो गया. सो इसीलिए थोड़ा सा और लॉजिकल समझते हैं सिमेट्रिक के लिए. सिमेट्रिक में सबसे पहली बात, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. वी हैव टू शो, क्या शो करना होगा सिमेट्रिक होने का मतलब, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी. ये आपस में एलिमेंट इंटरचेंज होने चाहिए ना. दैट इज, ये कब ट्रू होगा सोच के देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ का सम अगर मैं इक्वल दिखा दूं सेकेंड एंड थर्ड के सम के इक्वल, तो अब हम इसे देखिए कैसे शुरू करने वाले हैं. नाउ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये तो डेफिनेशन ही है मेरी. It will give me that A plus D is equal to B plus C. और ये अब आपके सिंपली नेचुरल नंबर्स में से ही है. इसे देखकर मैं ये लिख सकता हूं कि B plus C is A plus D. LHS एंड RHS को इंटरचेंज कर दिया और फिर से B plus C को हम C plus B लिख सकते हैं, ये लाना है, इसीलिए आई एम डूइंग दैट. A plus D can be written as D plus A. थिंक इन अ रिवर्स वे. इससे क्या मिल गया, दैट C, D इज रिलेटेड टू A, B और दिस इंप्लाई R इज सिमेट्रिक. इजी है बट आई नो अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड टाइम, तो इसको होमवर्क में एक बार रीड आउट करना, लिख कर देखना, इट विल बी श्योरली क्लियर टू यू देन. फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी के लिए तो थर्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो लेट ए बी देन C, D, सॉरी एलिमेंट ही अब आपके इस फॉर्म में है, A, B देन C, D एंड देन E, F, दे बिलोंग्स टू A क्रॉस A. ये रहा इस सेट में डिफाइन थे. फिर हम क्या लेट करते हैं, let AB is related to CD and second thing CD is related to EF. This is related to this and this is related to this. और अल्टीमेटली क्या शो करना है, या तो रफ में कर लो और या फिर we have to show that first element is related to the last element. That is, ये कब होगा ट्रू, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल कब होगा, जब मैं क्या जस्टिफाई कर दूंगा कि फर्स्ट प्लस फोर्थ
इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। ये तो मुझे शो करना है। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप शुरू होते हैं। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? मैंने पहले इतना पार्ट लिया। इट विल गिव मी फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। फिर मैंने ये वाला पार्ट लिया। सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। इससे क्या मिल जाएगा? सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। से दिस इज रिलेशन वन, दिस इज रिलेशन टू, एडिंग वन एंड टू। रीजन समझ आ जाएगा क्यों ऐड करा। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, दोनों के एलएचएस ऐड कर दो, दोनों के आरएचएस ऐड कर दीजिए। नोट केयरफुली, क्या हो गया? सी से सी कैंसल एंड डी से डी कैंसल। वी लेफ्ट विद, इसके बाद देखो क्या बच गया। दिस इंप्लाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। यही तो हमें जस्टिफाई करना था। इसका होने का मतलब मैंने क्या एक्चुअली शो कर दिया, दैट ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ और दिस इंप्लाई आर इज ट्रांजिटिव। आई एम वेटिंग फॉर अ व्हाइल, प्लीज चेक इट आउट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछी है 2,5 की। That simply means you need to find all the elements which are so equivalence class means we have say 2,5, all those elements which are related to 2,5 and satisfy this definition. इसका मतलब आप इसको a कॉमा बी ले लीजिए। ये अगर a कॉमा बी हो गया तो हमारे पास c कॉमा डी निकालने हैं सारे। इसका मतलब ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, और ये क्या इंप्लाई कर रहा था वैसे बाय डेफिनेशन? ये ओ सॉरी, दिस इज इक्वल टू, और a कॉमा बी को अगर 2,5 कह दिया तो ए बी की जगह 2,5 लिख दीजिए। इसे ध्यान से समझना। तो a की जगह 2 आ गया था एंड b की जगह क्या आ गया था? 5 प्लस सी, और दिस इंप्लाई, यहां से अगर आप लॉजिकली सोचे क्या लिखा जा रहा है, दैट d माइनस सी इज इक्वल टू 3। 5 माइनस 2 3। बेसिकली आपको वो सारे एलिमेंट सी कॉमा डी अब लोकेट करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 3 के इक्वल, राइट। और वो अगर आप लॉजिकली सोचना शुरू करें, सो क्लियरली सी कॉमा डी कुड बी क्या क्या हो सकते हैं? 1,4। थिंक लॉजिकली, इनका डिफरेंस 3 है और सेट कहां है? 1 से 9।
तो 1 से 9 में से आप शुरू कर दीजिए। 1,4 आ गया, फिर आएगा 2,5, वो तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट ही है। फिर क्या बचेगा? 3,6, देन 4,7। डिफरेंस आप चेक करते रहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए 3 के इक्वल। फिर मान लो मैंने लिया 5,8 एंड से 6,9। अगला अगर मैं सोचता हूं 7,10, 10 तो मेरे सेट में ही नहीं है, आगे वाले तो सारे रूल्ड आउट हो गए। सो इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास क्या हो गई? हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द इक्विवेलेंस क्लास इज द सेट which contains 1,4, 3,6, बस ये जो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, 4,7, 5,8 एंड 6,9, which is your required answer. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट इन द एग्जाम। तो वो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सुनकर देखकर समझ, आई एम श्योर एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, इवन ये 9th का बच्चा भी समझ लेगा, पर लिखना कैसे है वो रिक्वायर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। और यही बोर्ड के फेवरेट रहे हैं पास्ट 5 ईयर से। Is there any doubt to anyone? Please unmute and ask your doubt. I just noticed मैसेज केशव ने करा हुआ है सिमेट्रिक वाला पार्ट। 9:30, 8 मिनट पहले कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? इसी के इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ओके, सो अभी समझ आया। अगर ट्रांजिटिव हो गया है तब तो सिमेट्रिक तो उससे कहीं आसान है। ओके, ठीक है, चलिए, राइट। सो चेक आउट क्विकली फॉर योर practice, in fact for your homework, this question, just giving you the hint. 1 minute. Let n denote the set of all natural number and r be the relation on n cross n. ये definition है। You are to show it is an equivalence relation. मैं इसकी definition को बस थोड़ा सा modify करके लिख देता हूं। वो कैसे? दिस इज इक्विवेलेंट टू से बी प्लस सी अपॉन बी सी। ये बी सी इधर लाके डिवाइड कर दिया और ये एडी आर एच एस में ले गया। रीजन, दिस इज इक्विवेलेंट टू से 1/c प्लस 1/b इज 1/d प्लस 1/a। और आप चाहो तो इसको बेटर वे में कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये तो ए बी सी नेचुरल नंबर ही है। सो मैंने इसकी डेफिनेशन को रीस्ट्रक्चर कर दिया, और गिवन डेफिनेशन इस तरह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। आई डिफाइंड लाइक दिस। और अगर आप पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें, वहां a प्लस डी बी प्लस सी था, अब 1/a प्लस 1/d, तो बेसिकली उनके रेसिप्रोकल्स के अंदर बन गया है एक रिलेशन। You need to show this is an equivalence relation. Try out in your homework. Very simple and straightforward question. Once मैंने ये definition को थोड़ा restructure करके लिख दिया। So this is one part of your homework, followed by these two other questions in your homework. ये तो बिल्कुल पिछले जैसा ही है, ये भी समझ आ रहा होगा। यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था उसमें क्या था? a प्लस डी इज b प्लस सी। यहाँ उनका स्क्वायरिंग कर दिया है, तो अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन में a माइनस b प्लस √3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स।
आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। तो इसमें कॉमन मैं बता रहा हूं गलती होने का चांस है। देखने में लगता है कि शायद ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, जबकि ये नहीं है। तो you need to think logically, and if it is say not symmetric, think for the providing of counter example. So this is all about types of relations. In the next class, after 15 minutes, we will be starting with types of functions. वो तो और कहीं ज्यादा important हो जाता है। Do not miss the class. एक basic revise starting करते हुए कि what exactly is a function, I will begin. So if no doubt, you can leave the meeting and join after 15 minutes. Thank you. Ghoshul removing you, Himanshi removing you. आपको पता भी नहीं है क्लास कब से खत्म हो चुकी है। Jasnoor removing you, Sarthak removing you.
Yuvraj removing you. Krish removing you.